माय फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू डेली गपशप। सो आज का जो मैं वीडियो बना रही हूँ, बहुत सारी जो भी एक्सपेक्टिंग मॉम होती है, जो भी प्रेग्नेंट होती है, उन्हें एक क्वेश्चन हमेशा रहता है, वो रहता है एपिड्यूरल को लेकर। क्या एपिड्यूरल सेफ़ है? क्या एपिड्यूरल लेने से पेनलेस डिलीवरी होती है? और ये होने वाले बच्चे के लिए सेफ़ है? मेरी डिलीवरी स्मूथ होगी कि नहीं? तो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आज इस वीडियो में है। सो वीडियो चलिए कंटिन्यू करते हैं। मैं ऑलरेडी अपने बर्थ ब्लॉग में मैं बता चुकी हूँ, बेबी बर्थ ब्लॉग में, कि मैं जब एडमिट हुई थी तो मैं एक्चुअली आफ्टरनून में एडमिट हो गई थी, और तब तक मुझे कुछ ऐसा बहुत माइल्ड क्रैम्प था, जो पीरियड वाली माइल्ड क्रैम्प होती है वही क्रैम्प आ रहा था। 4-5 घंटे तक वो क्रैम्प वैसे ही था, ऐसा कुछ भी उसकी बहुत ज़्यादा पेन नहीं हो रहा था। फिर मुझे इवनिंग 6 o'clock से पेन स्टार्ट होना पेन होना स्टार्ट हुआ थोड़ा थोड़ा। उसकी भी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं थी, आपकी वही क्रैम्पिंग वाली पेन थी। फिर मुझे 9-10 बजे के बाद से मुझे पेन आना स्टार्ट हुआ। हर 10 मिनट में पेन आते थे, पर वो पेन की जो इंटेंसिटी थी ना, वो बढ़ नहीं रही थी। मेरे लिए वो स्टिल वो पेन थी, बट वो इंटेंसिटी डिलीवरी वाली पेन नहीं थी। सो मॉनिटर हो रहे थे, एंड फिर 12 बजे फिर डॉक्टर आए चेक करने। फिर भी जो है वो डिलीवरी के लिए मेरी बॉडी उतनी अभी प्रिपेयर थी नहीं। सो फिर 12 बजे के बाद फिर 4 बजे तक मुझे पेन कंटिन्यू हो रहे थे, बढ़ रहे थे, बट वो स्टिल वो इंटेंसिटी उसकी उतनी ज़्यादा थी नहीं। सो मुझे फिर क्या हुआ, मुझे लेबर पेन इंड्यूस किया गया अराउंड 4 AM मॉर्निंग। उसके बाद सडनली इंड्यूस करते ही मुझे बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो गया था। मुझे पेन से वॉमिटिंग हो रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा मुझे लगा था कि मैं एकदम गिर जाऊंगी। बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो रहा था। फिर अराउंड 4 to 8 मैंने 4 घंटे मैं उस पेन को मैं बेयर करी थी। वो अनबेरेबल पेन था, मुझे बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो गया था। उसके बाद रात को जब 12 o'clock जब डॉक्टर आए थे एग्जामिन करने ना, तब एनेस्थीसिया टीम, जो एपिड्यूरल होते हैं ना, वो आपकी गायनी नहीं देती है आपको, वो एनेस्थीसिया वो टीम अलग होती है डॉक्टर की, जो एपिड्यूरल जो देते हैं ना। तो जो एनेस्थीसिया डॉक्टर आई थी, उन्होंने बोला कि आपको पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, बट स्टिल डायलेशन अभी उतना हुआ नहीं है, तो आप जो हो नेक्स्ट मॉर्निंग आप उतना एग्जॉस्ट नहीं हो, इसलिए एपिड्यूरल ले लो। उस टाइम मैंने मना कर दिया, क्योंकि मैं भी बहुत जगह मैं ये पढ़ी थी कि एपिड्यूरल लेने से कभी कभी रिस्क बढ़ जाता है, आपको लाइफ टाइम आपके बैक में थोड़ा पेन रहता है। सो ये सब मैंने सोचा था कि चलो ठीक है, मैं टॉलरेट कर लूँगी पेन को। मैंने उस टाइम मना कर दिया। फिर 4 बजे जब उसने, फिर 4 से 7 के बीच भी मैंने मना कर दी। फिर उसके 7 o'clock मॉर्निंग को मेरा पेन बिल्कुल अनकंट्रोल, मतलब कंट्रोल नहीं कर सकती थी मैं, बहुत अनबेरेबल पेन हो गया था। उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं एपिड्यूरल लूँगी। सो इसका क्या होता है जर्नी। एपिड्यूरल के टाइम में रवि मेरे हस्बैंड वो थोड़ा सा नर्वस हो गए थे, क्योंकि मैं तो ये बोलूँगी अपनी एक्सपीरियंस है कि ये आप अपने कॉल पे रखो कि आपको लेना है कि नहीं लेना है। आप कोशिश करो कि अगर आप टॉलरेट कर पा रहे हो पेन को, तो आप नहीं लो एपिड्यूरल। और देखिए आजकल ऐसा कुछ नहीं कि डॉक्टर आपके पास रहेंगे, एग्जामिन करते रहेंगे, मॉनिटर हमेशा होते रहता है, बेबी की हार्ट रेट, बेबी का पल्स, सब कुछ। बट स्टिल क्या आपको ज़रूरत नहीं है तो एपिड्यूरल मत लो। मेरे केस में बहुत ज़्यादा पेन हो गया था, स्टिल जो डायलेशन थी वो 2.5 सेंटीमीटर तक ही आई थी। उस टाइम तक ही मेरा पेन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और सबको पता है कि डिलीवरी के लिए 10 सेंटीमीटर का डायलेशन होना ज़रूरी होता है। सो डॉक्टर ने मुझे बोला कि अभी भी आपको 6 से 7 घंटे लग जाएंगे डिलीवरी के लिए। सो आप देख लो कि आपको लेना है कि नहीं लेना है एपिड्यूरल। उतना 6 से 7 घंटे वेट कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा था मेरे लिए। 5 मिनट भी वेट करना बहुत मुश्किल लग रहा था, क्योंकि मैं एक दिन पहले मैं 3 बजे आफ्टरनून को मैं एडमिट हुई थी, तब से मुझे थोड़ा थोड़ा पेन था। इवनिंग 6 बजे से मेरा पेन बढ़ने लगा था, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग 7 बजे तक मुझे बहुत ज़्यादा मेरी कंडीशन में मैं रो रही थी, मैं चिल्ला रही थी, मुझे बहुत पेन हो रहा था, मुझे वॉमिटिंग हो रही थी पेन से, मैं एकदम बोल नहीं पा रही थी। फिर वह के एपिड्यूरल लेते हैं, एंड देन क्योंकि उस टाइम तक डायलेशन 2.5 सेंटीमीटर ही थी। मैंने बहुत बार बोला कि क्या मैं सी सेक्शन ऑप्ट कर सकती हूँ डॉक्टर को। डॉक्टर ने बोला कि नहीं, हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई करेंगे, क्योंकि
नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस है मेरे केसेस में। तो वो इसलिए उन्होंने पूरा 1 डेढ़ दिन पूरा वेट किया, 1 दिन। और उसके बाद फिर 7 o'clock को मुझे मॉर्निंग में मैं लेबर रूम से मुझे डिलीवरी रूम में मैं गई, जहाँ पे मुझे एपिड्यूरल देना है, प्रोसेस स्टार्ट हुआ। सो एपिड्यूरल देने से पहले आपको एक फॉर्म फिल कराया जाता है। सो ऑब्वियसली आपके जो भी गार्जियन जाते हैं वो करेंगे। सो रवि ने फॉर्म फिल किया, उसमें उसमें बहुत कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लिखे रहते हैं, जो भी एक मेडिकल फॉर्म होते हैं वैसा। सो उसके बाद एपिड्यूरल कैसे दिया जाता है। सो एपिड्यूरल के 2 डोज होते हैं, फर्स्ट डोज सेकेंड डोज। सो आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है ना, बैकबोन की नस जो हड्डी, उसमें आपको पड़ता है वो। सो पहले तो वहाँ पे इंजेक्शन देके थोड़ा सा नंब किया जाता है, फिर उसके अंदर आपको इंजेक्ट किया जाता है। वो इंजेक्ट दर्द देता है, क्योंकि ऑब्वियसली आपके हड्डी में वो आपको इंजेक्शन पड़ रहा है ना, तो दर्द देता है। और ऐसा नहीं कि दर्द मतलब इंजेक्ट करने टाइम ही आपको पेन के आपको पता नहीं चलेगा। ऑब्वियसली पता चलेगा कि उसके 1 घंटे के बाद वो ना थोड़ा असर दिखाना स्टार्ट। डॉक्टर ने बोला था कि 1 घंटे के बाद जो है एपिड्यूरल जो है असर दिखाना स्टार्ट करेगा, और वो आपको जो पेन जो है कम होना स्टार्ट होगा, और आप सो भी सकती हो। और एपिड्यूरल के टाइम ये रहता है ना कि आपको इवन आप वॉशरूम के लिए भी डॉक्टर अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि आप हेलुसिनेशन टाइप का होता है, आपको पूरी बॉडी नंब हो जाती है एब्डोमेन के नीचे पूरा। सो बट वो स्टार्ट होने में आपको 1 घंटे लग जाते हैं, उसका इफेक्ट होने में। उसके बाद फिर आपको वेट करना होता है सेकेंड डोज के लिए। तो मेरे केस में क्या हुआ था, मुझे अराउंड रूम में जाते जाते फिर प्रोसेस स्टार्ट होते होते 8:30 को मुझे एपिड्यूरल प्रोसेस स्टार्ट हो गया था। उसके बाद फर्स्ट डोज मुझे पड़ा, एंड देन फिर मुझे लिटा दिया गया था कि अब मुझे वॉशरूम भी नहीं जाना था। अगर आपको ज़रूरत पड़ता है तो स्टिल लाइक दे विल हेल्प यू, बट आपको नहीं जाना है, आपको उठना नहीं है। के बाद मुझे फर्स्ट डोज पड़ गए थे, एंड मुझे आधे घंटे तक कुछ सा फील नहीं हो रहा था। मुझे स्टिल पेन हो रहा है। मैं डॉक्टर से पूछ रही हूँ कि ये पेन मुझे कब कम होना स्टार्ट होगा, क्योंकि मुझे पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैं बोल रही थी डॉक्टर को, मैंने कितने बार बोला कि जब मैं बोल रही हूँ कि आप मेरा सी सेक्शन कर दो, तो आप क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं हो रहा है। एंड 7 o'clock को मुझे 6:30 से 7 के बीच में मेरा वाटर ब्रोक हो गया था। तो मुझे और डर लग रहा था बेबी को लेके कि वाटर ब्रोक हुए 1.5 घंटे हो गए, और आप लोग अभी भी नॉर्मल डिलीवरी का वेट कर रहे हो, स्टिल डायलेशन अभी है नहीं उतना, तो बेबी को कोई रिस्क तो नहीं है, तो आप प्लीज़ मैं सी सेक्शन कर दो। मैं बोल रही हूँ ना, तो आप लोग करो, क्यों नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर लाइक स्टिल वो बोल रही थी कि मैं बोल रही हूँ ना कि नॉर्मल डिलीवरी होगा, मैं मॉनिटर कर रही हूँ, सब कुछ ठीक है। और एपिड्यूरल देने के बाद मुझे ना थोड़ा सा हेलुसिनेशन हो रहा था, मतलब मुझे, मैं बता रही हूँ, मैंने किसी से बताया नहीं था, बट मुझे क्या लग रहा है, मैंने डॉक्टर से बात किया, पर मुझे लग रहा था कि मैंने किससे बात किया, मुझे ये बात बोलना है, मैं बोल चुकी हूँ क्या। तो मैं वो मतलब थोड़ा हेलुसिनेशन मुझे लग रहा था। मैं 2-3 पे एक ही बात का मैं बोल रही थी। मुझे लग रहा था कि ये बात मुझे बोलना है, और मैं ये बात बोली हूँ नहीं बोली हूँ। मैं रवि से ही बात कर रही थी, फिर मुझे लग रहा था क्या कि मैं कुछ बोली हूँ इनको ये बात, या ऑलरेडी मुझे बोल चुकी हूँ, या बोलना है। थोड़ा सा मुझे अजीब सा, मतलब आप समझ सकते हो, मुझे थोड़ा सा हेलुसिनेशन टाइप लग रहा था, और धीरे धीरे बढ़ रहा था। तो मुझे कोई मुझे बात कर रहा है, मेरी आँखें उसी टाइम बंद हो जा रही है, फिर मैं देख रही हूँ, अब बार बार मेरा ध्यान जो है, जो मॉनिटरिंग मशीन जो थी बेबी के हार्ट रेट, वहाँ पे जा रहा था। क्योंकि एपिड्यूरल के बाद क्या हुआ था मुझे नहीं पता, वो ड्यू टू एपिड्यूरल इफेक्ट था या फिर वाटर ब्रोक हो गया था, उसकी वजह से बेबी का कभी कभी FHR जो था वो बहुत हाई 200 हो जा रहा था, कभी कभी क्वेश्चन मार्क वहाँ पे आ जा रहा था, ब्लैंक। तो मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं बोले थे प्लीज़ आप लोग मेरा सी सेक्शन कर दो। एंड उसके बाद क्या हुआ, एपिड्यूरल देने के आधे घंटे 30-40 मिनट्स के बाद डॉक्टर आई, जो मेरी गायनी थी, उन्होंने मुझे चेक किया, एंड वो लाइक सी सेट कि अब ये फुल्ली डायलेटेड है, डिलीवरी होगी। और मुझे एपिड्यूरल का इफेक्ट स्टार्ट भी नहीं हुआ था, स्टिल मेरा बैक पेन और जो मतलब जो लेबर वाली पेन होती है वो पेन था ही। और अब जब डॉक्टर ने बोल दिया कि जब डिलीवरी होगी तो आपको पेन होना चाहिए, तो फिर अगर पेन ही नहीं होगा तो पुश नहीं होगा बच्चे, तो रिस्की हो जाएगा, क्योंकि वो बच्चे बाहर आने को रेडी है पर आप पुश नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपको पेन नहीं फील हो रहा है, क्योंकि पेन की वजह से ही पुश होता है।
उस टाइम पे क्या हुआ, मैं हाफ एन आवर 40 मिनट्स हुआ था एपिड्यूरल का फर्स्ट डोज लिया हुआ। डॉक्टर ने आके बोला कि नाउ यू आर रेडी फॉर डिलीवरी, आप डायलेटेड हो फुल्ली, सो डिलीवरी होगी। और अभी उस टाइम बाहर गए थे, क्योंकि उससे बस आधे घंटे पहले, 1 घंटे पहले डॉक्टर ने बोला था कि अभी भी 6-7 घंटे लगेंगे, 3-4 बज जाएगा, क्योंकि आपको डायलेशन अभी नहीं हुआ है। उसके बाद तुरंत भी डायलेट हो गई थी मैं। और वो कैसे हुआ, 30-40 मिनट्स में लाइक अराउंड 2.5-4 सेंटीमीटर तक उस टाइम आ गया था। तो 4 to 10 6 सेंटीमीटर 30-40 मिनट्स में मैं डायलेट हो गई थी। और डॉक्टर ने भी बोला कि हमें लगा था कि 6-7 घंटे लगेंगे, बट मैं डायलेट हो गई थी। और उन्होंने डिलीवरी की प्रोसेस स्टार्ट कर दी थी, बट उससे पहले एपिड्यूरल की कनेक्शन को उन्होंने हटा दिया। और मुझे फर्स्ट डोज ही पड़ा था, मुझे सेकेंड डोज भी मैं नहीं ले पाई थी, क्योंकि ऑलरेडी मैं डायलेट थी। तो डिलीवरी के लिए पेन होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर एक पॉइंट ये आता है ना कि जैसे मेरे केस में क्या हुआ, मुझे लगा कि 6-7 घंटे, इसलिए डॉक्टर एनेस्थीसिया टीम ने सजेस्ट किया कि मैं एपिड्यूरल ले लूँ। बट जैसा कि मेरा केस हुआ, मैं डायलेटेड हो गई। उस टाइम अगर मुझे सेकेंड डोज भी पड़ जाता है, फिर एपिड्यूरल अपना इफेक्ट दिखा देता, तो मुझे उस टाइम पेन नहीं होता, कॉन्ट्रैक्शन फील नहीं होता, मैं पुश नहीं कर पाती, तो बहुत रिस्की हो जाता है। क्योंकि बेबी ऑलरेडी रेडी है बाहर आने को, आप पुश नहीं कर पा रहे हो, तो आप कंडीशन इमेजिन कर सकते हो, है ना। तो ये एक डर रहता है, इसीलिए ये टोटली मैं बोलूँगी अगर बेरेबल है पेन तो आप लोग एपिड्यूरल मत लो। क्योंकि हाँ, ये भी है, दूसरा पॉइंट आता है कि क्या वो पेन, बैक पेन हमेशा रहता है, वो डिपेंड करता है ना कि जैसे देखो, अगर आप अकेले सब हैंडल कर रहे हो, बेबी हैंडल कर, और वो पेन है, आप डिलीवरी के बाद आप कैसे आपको सबको पता है कि डिलीवरी होती है बेबी, तो वैसे ही बॉडी पूरा बॉडी में पेन रहता है बहुत सारा। फिर जब मुझे बैक में इंजेक्ट दिया गया था ना, तो मैं ऐसे करके भी मैं बैक के सपोर्ट में नहीं रह पाती थी, मुझे बहुत दर्द देता था। और वो अभी भी जैसे मेरी बेबी अब 4 मंथ्स की होने को है, और उसे लेना रात भर, उसे वो 2-3 महीने तक उसने रात को बहुत परेशान किया है। टचवुड अब वो लास्ट 1 मंथ उसका थोड़ा रात का पैटर्न बन रहा है सोने का। उसे ले लेके घूमना, कंटिन्यू बैठे रहना, उसे गोद में लेके उसे मसाज करना, सब में ऐसे बैठे रहना होता था, झुकना पड़ता था। मुझे वो पेन, मेरी पेन वो बढ़ गया। मुझे अभी भी मतलब दिन में थोड़ा थोड़ा, अगर मैं ज़्यादा देर खड़ी रह जाती हूँ या फिर ज़्यादा देर में बैठे रह जाती हूँ, झुकी रहती हूँ, बेबी को चेंज करती हूँ, उसका ड्रेस चेंज करती हूँ, फिर उसको मसाज करती हूँ, झुकना पड़ता है ना, फिर अचानक से खड़ी होती हूँ ना, तो मुझे वो जो स्पाइनल कॉर्ड है, बैकबोन में मुझे बहुत ज़्यादा, मुझे कमर में पेन रहता है हमेशा आजकल। इसलिए मैं कहूँगी कि देखिए, डॉक्टर है, वो बोल रहे कि सेफ एग्जामिन कर रहे हैं, वो सही है, वो करेंगे, आपको डॉक्टर रहेगा, आपको इमिडिएटली हेल्प भी मिलेगा। अच्छी हॉस्पिटल में आप जाओगे, सब कुछ चेक होगा प्रॉपरली, आप डायग्नाइज, आपको चेक किया जा रहा है, सब अच्छे से होगा। लेकिन वही जो मेरे केसेस थे ना कि मुझे लगा था 6-7 घंटे लेंगे, और मैं डायलेट हो गई, फिर एपिड्यूरल इफेक्ट भी उतना नहीं, जस्ट वो स्टार्ट होना शुरू ही हुआ था। मुझे बस जो पैर में जो क्रैम्प थे ना, वो थोड़ा सा कम होना स्टार्ट हुआ था। स्टिल मुझे एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन, बैक में पेन मुझे हो ही रहा था, बट थैंक गॉड कि मुझे पेन था। अगर आप इमेजिन करो, अगर मैं बिल्कुल नंब हो जाती, मुझे पेन नहीं होता, तो फिर वो क्या होता। मैं जब उस डॉक्टर ने बोला ना कि डिलीवरी होगी, मुझे बहुत डर लगा था, लाइक लिटरली लाइक आई वाज क्राइंग कि मुझे एपिड्यूरल मुझे जस्ट मिला है और इसका असर हो जाएगा। मुझे ही नहीं पता था कि उन्होंने कनेक्शन को कट कर दिया। मुझे सेकेंड डोज नहीं, मुझे लगा था मुझे दोनों डोज पड़ गए हैं, क्योंकि वो टाइम ज़्यादा था एपिड्यूरल प्रोसेस ना इंजेक्ट करने का। मुझे लगा था कि उन्होंने 2 बार डोज दे दिए। फिर डॉक्टर ने बोला कि आप चिंता मत करो, मैंने 15 मिनट पहले ही आपका कनेक्शन कट कर दिया है और सेकेंड डोज आपको अब नहीं पड़ेगा। फिर भी मैं डर गई थी कि आपने मुझे एपिड्यूरल दिया है और लाइक आप बोलो डिलीवरी होगी, बेबी बिल्कुल नीचे आ गए हैं, तो फिर कैसे होगा क्योंकि मुझे अगर कॉन्ट्रैक्शन फील नहीं होगा, मुझे पेन नहीं होगा, तो बेबी स्टक हो सकता है, मैं क्या करूँ। उन्होंने बोला कि नहीं, कोई नहीं, अगर आप ट्राई करो। बट स्टिल मुझे थोड़ी देर तक ना, मुझे वो कॉन्ट्रैक्शन, पता नहीं डर की वजह से क्या, मुझे कॉन्ट्रैक्शन फील नहीं हो रहा था। फिर हाफ एन आवर के बाद से मुझे कॉन्ट्रैक्शन फील होना स्टार्ट हुआ। उन्होंने जब एपिड्यूरल का कनेक्शन हटाया, उसके बाद से मुझे
वो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पेन स्टार्ट हुआ, देन आई वॉज एबल टू पुश। नहीं तो फिर मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि अगर नहीं हो पाएगा तो फिर हम सक्शन से बेबी को बाहर निकालेंगे, कि बेबी का हेड जो है स्टक था बहुत देर तक। सो ये था मेरी एपिड्यूरल जर्नी। मैंने पता नहीं मैं क्या क्या आपको समझ आया कि नहीं, बट हाँ मैंने टोटली, मेरा जो एक्सपीरियंस था, मैं एकदम उस टाइम में चली गई थी कि कैसे कैसे। और ये बात मैंने किसी के अपने घर वालों को भी नहीं बताया था कि मुझे ऐसा ऐसा हुआ, डॉक्टर ये बोल रहे हैं और मुझे अभी कॉन्ट्रैक्शन फील नहीं हो रहा है, या फिर एपिड्यूरल का कनेक्शन काटा गया। क्योंकि उस टाइम ऐसा रहता है ना कि आपके घर वाले भी परेशान होते हैं, आप तो अंदर हो, आपको पता हो रहा है डॉक्टर बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं, आप प्रैक्टिकली मतलब आजकल की जनरेशन, चलो मैं बोलते इमोशनल भी है बट थोड़ा प्रैक्टिकल भी है, बट जो पेरेंट होते हैं ना वो मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो उस टाइम अगर ये चीज़ बताते तो और वो लोग टेंस हो जाते, था कि डॉक्टर है, असिस्ट कर रही है, सब कुछ मॉनिटर हो रहा है तो सब कुछ सही होगा। बट हमें था कि मैं बोल रही थी कि आप बेबी को सेफली निकालो, अगर सक्शन भी करना पड़े तो कर लो। बट थैंक गॉड कि मुझे फिर पेन स्टार्ट हुआ एंड फिर मैं पुश की। और एक पॉइंट ऐसा था ना, वो एपिड्यूरल का इफेक्ट था, मैं डॉक्टर को बोल रही थी लेकिन बहुत हेलुसिनेशन हो रहा था, मुझे लगा था कि सब कुछ सपना है। मुझे जो पूछना है वो मैं पूछ चुकी हूँ, कि मैं सपने में पूछी, मुझे ऐसा लगा, मतलब अजीब सा हो रहा था, मैं बता नहीं सकती। और मैं डॉक्टर को बोल रही थी, डॉक्टर बोला था पुश करो, मैं बोल रही थी डॉक्टर मुझे बताओ ना, मुझे पेन अभी हो रहा है क्या, कॉन्ट्रैक्शन अभी फील हो रहा है क्या, मैं पुश करूँ। एंड डॉक्टर वॉज देखो देखो इसको, ये मुझे बोल रही है कि मैं बताऊँ इसे पेन हो रहा है कि नहीं। और आधे घंटे तक तो ऐसे ही चला, मैं ऐसे बिल्कुल, मैं आँख एकदम बंद हो रहा है, मैं बोल रही हूँ क्या डॉक्टर मैं बहुत थक गई हूँ, डॉक्टर रुक जाओ थोड़ी देर। उसके बाद वो लोग बोल रहे थे कि अगर नहीं होगा ना तो सक्शन से बेबी को बाहर निकाल देंगे। अभी तो मुझे हंसी आ रही, उस टाइम में जो कंडीशन थी ना, रवि अंदर थे लेबर रूम में, डिलीवरी रूम में थे, और रवि की कंडीशन, रवि इतना डरे हुए थे, वो अलग भगवान को प्रे कर रहे हैं। डॉक्टर बोले हाँ आप प्रे करो, आप प्रे, इस टाइम में प्रेयर की बहुत ज़रूरत है, प्रे करो। और फिर उसके बाद बस वही कि कनेक्शन काट दिया था, और 15-20 मिनट्स एपिड्यूरल देना स्टार्ट हुआ था। उसके बाद ही जैसे मुझे एपिड्यूरल पड़ा, उसके 15-20 मिनट के बाद ही उसका कनेक्शन हटा दिया गया था, और सेकेंड डोज पड़ा नहीं। तो मुझे भी पेन स्टार्ट हुआ थोड़ी देर के बाद कनेक्शन हटने के, तो क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ा सा तो अंदर गया था ना, जो भी वो एपिड्यूरल की मेडिसिन जो भी होती है, तो उसका थोड़ा सा मुझे असर था, मुझे हेलुसिनेशन ज़्यादा हो रहा था। और फिर थोड़ी देर तब बेबी स्टक थी, बेबी का हेड स्टक था। उसके बाद फिर डॉक्टर बोल रही थी कि हम सक्शन से निकालेंगे, बट फिर मुझे पेन बहुत ज़्यादा स्टार्ट हुआ, और फिर पुश हुआ, बेबी अच्छे से आ गई बाहर। बट उसमें क्या हुआ ना कि बेबी के हेड थोड़े से इलॉन्गेट हुए, वैसे भी जिनका नॉर्मल डिलीवरी होता है ना, जो बेबी का हेड होता है थोड़े से लंबे हो जाते, मेरी बेबी के केस में थोड़ा सा इलॉन्गेट हो गया था हेड। तो डॉक्टर वो बेबी का, आप कोई भी बहुत कहते हैं कि मस्टर्ड पिलो, राई पिलो डाल दो, हॉर्स फूड वाली पिलो डालो, सबसे ठीक होता है। बट उन सब से ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने डॉक्टर से 3-4 बार मैं दिखाई, मैं एक बार स्पेशली मैं बेबी के हेड के लिए मैं यहाँ पे क्लाउड9 गई थी अपने घर के पास, कि इसका हेड कैसे होगा, शेप में कैसे आएगा, क्योंकि मैं राई पिलो दे रही हूँ, मैं हॉर्स फूड वाले पिलो भी दे रही हूँ। मैं थोड़ा सा ना मैं हाथ को गर्म फ्लेम पे ऐसे सेक के ऑयल लगा के ऐसे से बेबी को प्रेस करती हूँ, बहुत सॉफ्टली सब कहते हैं कैसे करना चाहिए। सो वो करने से ना राउंड हो जाएगा, बट स्टिल ऐसा कुछ मुझे ज़्यादा फ़र्क दिखा नहीं। डॉक्टर ने बोला कि वो खुद ही हो जाता है। अब वो हेड है ना, अभी वो थोड़ी स्पंजी, बेबी के हेड बहुत स्पंजी होते हैं, तो बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे बेबी बड़ा होगा, उसका फेस भरेगा, वो बेबी हेल्दी होगी, तो खुद ही जो है वो शेप में आ जाता है। सो ये थी मेरी ओवरऑल एपिड्यूरल जर्नी। बट ऑनेस्टली मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। मुझे नहीं पता, बहुत लोगों का सेफली भी होता है, कि बहुत लोगों का कंफर्म है कि हाँ 6-7 ज़्यादा टाइम है डिलीवरी होने में, और पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, उस टाइम आप एपिड्यूरल लोगे, वो ठीक है कि एपिड्यूरल का इफेक्ट 2 घंटे रहते हैं, उसके बाद से फिर पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो 2-3 घंटे का, 5-6 घंटे है तो 2 घंटे आप
डिलीवरी टाइम आप एग्जॉस्ट नहीं हो जाओ, उतना पेन आप अभी ही आपको पेन है, आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, तो डिलीवरी टाइम में क्या होगा, उस टाइम एग्जॉस्ट हो जाओगे तो आप पुश नहीं कर पाओगे। इसीलिए डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि एपिड्यूरल ले लो। पेनलेस डिलीवरी कि अगर पेनलेस डिलीवरी, ऐसा नहीं कि आप एपिड्यूरल ले ले तो आपको डिलीवरी पेनलेस होगी, डिलीवरी के लिए तो आपको पेन चाहिए ही ना, तभी आप पुश कर पाओगे, है ना। बट जो टाइम है ना, जैसे आपको 5-6 घंटे 4-5 घंटे है, तो अभी से आपको पेन स्टार्ट है तो आप 2 घंटे तक आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा। फिर आप सेकेंड डोज लोगे, सेकेंड की 2 डोज होती है एपिड्यूरल की, सेकेंड डोज लोगे तो फिर आपको फिर थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। तो आप जो हो आराम से आप अपनी डिलीवरी के टाइम में पुश कर सकते हो। उस टाइम आपको पेन फील होगा तब वो पेन से पुश कर सकते हो। नहीं तो अगर आपको बहुत देर तक आप पेन में रहोगे तब उस टाइम आप एग्जॉस्ट हो जाओगे, थक जाओगे, आप पुश नहीं कर पाओगे। इसलिए जो है ये एपिड्यूरल दिया जाता है। बट ये पेनलेस डिलीवरी वाली ऐसा कोई बात नहीं होता है। पेनलेस डिलीवरी सी सेक्शन में ही होता है कि आपको दर्द फील नहीं होगा, बट नॉर्मल डिलीवरी में पेनलेस होता ही नहीं है। वो पेन जब तक नहीं होगा वो डिलीवरी होगी कैसे, पेन से ही तो आप पुश करोगे, है ना। वीडियो बहुत लंबा नहीं करती हूँ मैं, ये वीडियो अब यहीं पे ख़त्म करती हूँ, क्योंकि बहुत लोग जानना चाहते हैं कि एपिड्यूरल का क्या होता है इफेक्ट, कोई किसी से रियल स्टोरी सुनना चाहते हैं उनका। तो ये तो मेरा रियल एक्सपीरियंस है एपिड्यूरल का। आई होप कि बहुत लोगों के मन में जो क्वेश्चंस रहते हैं ना, वो आज के मेरे इस वीडियो से उनको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। सो मैं वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ कि मेरी बेबी उठ गई है, वो सोई भी थी। सो आप लोग खुश रहिए, सेफ रहिए, अच्छे से रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी अगर आप ऐसी कोई वीडियो आप कुछ ऐसा वीडियो कोई इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो तो, और अगर वो एक्सपीरियंस मेरे पास हो तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी, आप लोग ज़रूर कमेंट करना। और बाय बाय, टेक केयर।